स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज के जो क्वेश्चंस हम करेंगे ये 3-4 टॉपिक से करेंगे और इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि यही क्वेश्चन क्या है रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने पढ़ा होगा पहले क्वेश्चंस की अगर बात करें तो जो हमने कहा है कि इकाई के अंक की बात जो होती है क्वेश्चन में कि इकाई का अंक क्या होगा। कोई भी संख्या दे दी 2, 6, 8, 7, 5 इस तरीके से और इसकी पावर करके कोई भी ऐसे करके दे दी 1, 2, 103, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। या फिर 367 4 गुणा 432 गुणा 578 इस प्रकार से अगर एक संख्या दे दी तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा वो हमको निकालना होता है। अगर हम इसकी वैल्यू यानी गुणा करके अगर फाइंड करेंगे इकाई का अंक तो बहुत टाइम जाता है। तो इसके लिए हम क्या है आज यही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखेंगे। देखिए ठीक है, तो वो कैसे करते हैं इसकी जो है ट्रिक भी है और आप लोगों को मैं पूरी तरीके से बताने का प्रयास भी करूंगा कि अगर बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिए 0, 1, 5 और 6 अगर किसी संख्या के लास्ट में क्या आ रहा है इस तरीके की संख्या आती है जैसे कि 466, ठीक है, या फिर दे दी यहाँ पर 810, 275 यानी जिनके इकाई का अंक इनमें से कोई भी मैच हो जाता है 771 मान लो, कोई भी अंक क्या है मतलब जो इकाई का अंक दिया हुआ है वो इन 4 से मैच हो रहा है और इनकी पावर सपोज करो कोई भी दे दे A to Z 1000, 2000, 3000 कोई भी पावर हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये चारों अंक लास्ट में हैं उनके यानी कोई इन 4 में से कोई सा भी एक लास्ट में होगा तो वही क्या होगा उसका इकाई का अंक होगा। ठीक है ना, इकाई का अंक क्या होगा यही 4 अंक यानी अगर 6 है तो 6 ही होगा, 5 है तो 5 होगा, 1 है तो 1 होगा, अगर 0 है तो 0 होगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आता है दूसरा टाइप। अगर यहां पर बात करी जाए कि कोई संख्या इस प्रकार से दे दी कि 379 दे दिया और इसकी पावर क्या दे दी आपको 82 दे देता है मान लीजिए। ठीक है ना, कोई भी पावर हो सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर इसकी पावर 4 से ज़्यादा है, इसकी पावर अगर 4 से ज़्यादा है जैसे कि दी हुई है तो हम क्या करेंगे उसे 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेष बचेगा हम उसको पावर मान लेते हैं 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8 और ये 0 बार एक बार भाग चली जाएगी तो आपका शेष क्या बचेगा यहाँ पर 2। तो ये कितना हो जाएगा 379 की पावर 2 आ जाएगी। अब हम इतना काम करने के बाद हम क्या लेंगे केवल और केवल हमको इकाई के अंक से मतलब होता है, इसे हम क्या है इग्नोर कर देंगे। हमने क्या लिया इकाई का अंक ले लिया, इसकी पावर हमने 2 कर दी, 9 81 क्या आ गया इकाई का अंक यहाँ पर 1 आ गया। अगर यहाँ पर कुछ और भी संख्या होती इस प्रकार से या यहाँ पर इस तरीके से कोई संख्या होती या यहाँ पर 4 होता 49 होता मान लीजिए 9 की जगह अगर यहाँ 49 की पावर 2 हो जाती तो भी हमको क्या देखना था केवल और केवल हम 9 की गुणा करके देख लेते तो भी हमको क्या मिल जाता इकाई का अंक यानी 1 ही आता। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे, बाकी चीज़ें आपको क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है देखिए 2137 की पावर 753, 2137 की पावर 753 ये दिया हुआ है और इसमें आपका इकाई का अंक यहाँ से पूछा है। तो अगर इकाई के अंक की बात करें जैसे कि पावर दी हुई है 753 तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर लें तो ये कितना आ जाएगा 4 एकम 4, यहाँ से बच जाते हैं 3, 4 अट्ठे 32, कितना बच गया 4 अट्ठे 32, 3 बच गया 4 अट्ठे 32 और एक शेष क्या बच गया यहाँ पर 1। ठीक है, 4 से डिवाइड करने के बाद में जो शेष बचा हम इसको अगर यहाँ पर तो 1 बचा है तो हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ और बचता
1 के अलावा, तो क्योंकि जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेष तो 4 से कम ही बचना, या तो 1 बचेगा या 2 बचेंगे या 3 बचेगा या 0 बचेगा, ठीक है। तो इन्हीं 4 संख्या में से बचता है, तो उसमें क्या है, हमारा इकाई का अंक आराम से आ जाता है फिर। तो ये आ गया आपका इकाई का अंक, इसमें 7 हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बस हमको क्या करना है, अगर पावर 4 से ज़्यादा है तो उसे 4 से डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, इकाई के अंक की ही मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी को जो संख्या है उसकी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 की पावर 2003 देख लेते हैं। चलो, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से बस 4 से हमको डिवाइड करना है, 4 पंजे 20, 0 और ये आपका आ जाएगा 3, तो फिर 0 लगाएंगे, 4 सत्ते 28, तो आपका 28 यानी 30 में से 28 गया, 2 बचा, 2 हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके पावर बना दी, तो क्या हो जाएगा 3 और 3 की पावर, ये आ जाएगा 9। हमको क्या लेना है, लास्ट वाली यानी इकाई के डिजिट की हम क्या लेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 2 पावर आई है तो, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ गया, इकाई का अंक 9 आ गया, यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं इकाई के अंक वाले, ये इसलिए मुझको लेकर आना पड़ा। देखिए, अब आता है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जो आता है वो आता है आपका 584 गुणा 328, 584 गुणा 328 गुणा, और क्या है 547 गुणा क्या दिया हुआ है 613, हम लिख लेते हैं, चलो इधर लिख लेते हैं 613। तो इस प्रकार से ये क्या है, 4 संख्या क्या है गुणा में दी हुई है, और इसमें क्या पूछा है, इकाई का अंक। अब इस प्रकार के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, देखो कोई से भी 2 ले लेते हैं, अगर हमने क्या है इन दोनों की इकाई की अंक की गुणा कर दी तो वो कितना आएगा, 4 तिया 12, इन दोनों की कर दी वो कितना आएगा, 7 अट्ठे 56। अब जो अंक आते हैं हमें क्या है, उनके केवल और केवल इकाई के अंक की मल्टीप्लाई ही करनी है, हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना। बस इसमें क्या करना है, इसका इकाई का अंक ले लो, यहाँ से इकाई का अंक ले लो, तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, यानी इकाई का अंक कितना आ जाएगा, सबकी गुणा होने के बाद 2 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। इन दोनों की आपस में गुणा हो गई, इन दोनों की आपस में गुणा हो गई, जो हमको रिजल्ट आया हमने उसकी यहाँ गुणा कर दी, तो हमारा जो इकाई का अंक आएगा कितना आएगा, 2 आएगा, यानी आपका ऑप्शन यहाँ से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में, आशा करता हूँ अच्छे से समझ भी आया होगा और कर भी पाओगे एग्जाम में, ऐसा कुछ विशेष तो नहीं था, बस हमको इकाई के अंक से ही मतलब है, इकाई के अंक की ही हमको गुणा करनी है अगर एग्जाम में समय को बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए अगर बात करें भिन्न वाले क्वेश्चन की, जब आती है भिन्न यानी 7/2 या एक दे दी आपकी 1/5, 4/3, इस तरीके की भिन्न अगर आपको दी हुई हो और आपसे पूछे कि बड़ी भिन्न, बड़ी या छोटी भिन्न की बात करें कि कौन सी है, या आरोही क्रम में लिखो अवरोही क्रम में लिखो, तो वो किस प्रकार करेंगे वो हम देख लेते हैं। वैसे तो आप जानते हैं अगर अंश या हर अगर बराबर हो, अगर सिंपल दिया हुआ हो, अगर हर समान हो सभी भिन्नों का, तब क्या करेंगे, अगर हर समान होता है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न भी बड़ी होगी, ठीक है ना, वो भिन्न भी बड़ी होगी, और अंश छोटा होगा तो भिन्न छोटी होगी। ये आप जानते भी हैं, और इसमें कोई ऐसा स्पेशल चीज़ें है भी नहीं, यानी ये तो आप अगर हर समान है सभी का तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। लेकिन जब हर और अंश यानी दोनों में से कोई भी समान ना हो, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे वो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, 15/16 19/20, 15/16 19/20, और आगे क्या दिया हुआ है 24/25, और नेक्स्ट आपका दिया है एक 34/35। अब इसमें ये इन्होंने पूछा है कि कौन सी भिन्न क्या है, छोटी है, यही है ना, छोटी भिन्न की बात करी हुई है। तो छोटी भिन्न हम कैसे निकालेंगे, छोटी है ना, हाँ,
अब इनका ना तो हर बराबर है ना ही इनका अंश बराबर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अंश और हर का डिफरेंस ले लेंगे। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, और इस 1 से हम क्या करेंगे, जो अंश होगा उसको डिवाइड कर देंगे। जो हमारा डिफरेंस निकल के आता है इनका और इसका, जो डिफरेंस अगर 1 यहाँ पर आया, 1 से हम इसको भाग कर देंगे तो वो कितना आएगा, 1 से 15 को भाग करेंगे तो वो 15 ही आएगा। इस प्रकार यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का है, यहाँ पर भी 1 का है, 1 से भाग करेंगे यहाँ पर भी 19 आएगा, यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 24, चूँकि डिफरेंस 1 का है और यहाँ भी डिफरेंस 1 का है तो कितना आ गया आपका 34। जब डिफरेंस से भाग करने के बाद ये जो भी संख्या हमको मिलती है उसमें जो छोटी होगी तो वो भिन्न भी छोटी होगी, अगर बड़ी होगी तो भिन्न भी बड़ी होगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो संख्या छोटी है, अगर इसमें कौन सी छोटी है, 15 छोटी है, तो 15 छोटी यानी 15 वाली जो भिन्न होगी वो क्या होगी, 15/16 सबसे छोटी भिन्न होगी। और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ा कौन सा अंक आ रहा है यहाँ पर 34, तो 34/35 ही सबसे बड़ी भिन्न होगी। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे, उनका अंतर निकाल लेंगे, हर का और अंश का, और उसके बाद क्या कर देंगे, अंश को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद में जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ी भिन्न और जो छोटी होगी वो छोटी भिन्न। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो कह रहा है इसी प्रकार से 3/7, ठीक है, 2/9 4/13, 2/9 4/13, और आगे क्या है आपका 6/11 7/9, 6/11 7/9। इसमें कहा है कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। अब देखिए अगर डिफरेंस ना तो हर मैच कर रहा या ना तो हर ही समान है ना ही अंश समान है, तो इसमें क्या करेंगे हम, डिफरेंस अगर निकालें तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, इसमें आएगा 4 का, और इसमें कितने का डिफरेंस है 7 का, इसमें कितने का डिफरेंस है 9 का, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 5 का, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 2 का। इससे हम क्या करते हैं, अंश को भाग करते हैं। जब 4 से भाग करेंगे हम 3 को तो हमको कितना मिलेगा, 0.7, ठीक है ना, यानी पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाया तो कितना हो गया, 4 7 28। बस इतना ही रहने देते हैं, आगे क्या है हमको ये एक आइडिया मिल गया। इसी प्रकार जब 7 से भाग करेंगे किसे 2 को तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 दूनी 14 यानी 0.2, तो यहाँ से हमको मिल जाता है 0.2। अगर इससे बात करें 9 से भाग करेंगे 4 को तो कितना आएगा, 9 चौक 36, वो भी पॉइंट में। और यहाँ से अगर बात करें 5 से अगर 6 को भाग करेंगे तो ये आएगा 5 × 5 0.5 दूनी 10, 1.2। और इससे अगर 7 को भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 यानी 3 बार भाग चली जाएगी पूरी, और 2 पंजे 10, 3.5। अब हमको जो संख्या मिली वो कौन कौन सी मिल जाती है, पहली भिन्न के लिए 0.7, दूसरी के लिए 0.2, तीसरी के लिए 0.4, इसके लिए 1.2 और इसके लिए 3.5। हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। अब जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसी की भिन्न क्या होगी, वो सबसे बड़ी होगी, यानी 7/9 सबसे बड़ी भिन्न होगी यहाँ पर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि एग्जाम में आप किस प्रकार करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है ना, चलिए, तो ये तो हो गए एक आसान और इजी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, और इसमें क्या है आपको गलत नहीं करना है। चलिए ठीक है, अब बात करें आगे क्वेश्चन की। तो देखिए एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी आता है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है। ठीक है, और आगे कहा है कि इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 18:144। ये आपका गुणनफल दिया गया है। तो ये संख्याएं हमसे पूछा है कि संख्या कितनी होंगी। तो हमने मान लिया जब संख्याओं का अनुपात इतना है तो संख्या कितनी होंगी, 3x 4x और 7x। अगर गुणनफल की बात करें तो गुणनफल इनका कितना हो गया, वो दिया हुआ है 18:144। ठीक है, तो ये हमसे क्वेश्चन में कहा है कि ये कितना हो गया, x की पावर q बराबर 18:144 बटे
3 गुणा 4 गुणा 7, इसके चले जाएंगे डिवाइड में। यहाँ से अगर हम काटें तो काटने के बाद में हमको मिल जाएगा, अगर 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 नम 18, 0, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से फिर से काट लेते हैं, ये आ जाएगा 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 2 छक्का 12। बात करें 3 से काटने की, तो 3 से अगर हम इसको काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 से चला जाएगा क्या, 7 दूनी 14, 1 बच गया और 7 एकम 7, 4 बच गए, 7 छंग 42। कितना आ गया ये, x की पावर q बराबर आ गया 216। तो x की वैल्यू हमको मिल जाती है 6। तो संख्याएं कितनी हो गई आपकी, संख्या हो गई, पहली संख्या थी 3x मानी थी, तो क्या आ गया 3 गुणा 6 यानी 18। यहाँ पर आ गई 6 चौक 24 और तीसरी संख्या क्या आ गई 7 छंग 42। ये तीनों संख्या हमको मिल जाती हैं, यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है, देखिए, हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आता है। एक तो बात करी गई है गाय की और एक बात करी गई है मुर्गे की, मुर्गा। ठीक है, कुछ में कहा गया क्वेश्चन कि कुल सिरों की संख्या बराबर कितनी है, 48। जो सिर की संख्या है वो कितनी है, 48, तथा पैरों की संख्या है 140। पैर कितने हैं, 140। और हमसे पूछा है कि उसके पास मुर्गे कितने हैं, मुर्गों की संख्या जो है वो हमसे पूछी गई है। अब जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो इसके दो तरीके होते हैं। या तो इसका एक फार्मूला होता है जो आप लगा सकते हैं, 2h माइनस L/2। 2h का मतलब क्या है, 2 गुणा h होता है हेड, यानी सरों की संख्या, माइनस L/2 पैर, L क्या है, लेग, बटे 2। तो यहाँ पर अगर मुर्गों की बात करी जाए तो मुर्गों के क्या है, सिर कितने दे रखे हैं, यहाँ पर कुल सर जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 48, 2 गुणा 48 माइनस, और पैर कितने दिए गए हैं, 140 बटे 2। इसको अगर हम सोल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, 48 दूनी हो जाता है 96 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 70। ठीक है, तो ये आपका घटकर कितना आ जाएगा, 26। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मुर्गे कितने हैं, यहाँ पर 26 मुर्गे हैं। और चूंकि 48 सर हैं तो क्या है, गाय और मुर्गे मिलाकर टोटल जो जानवर हैं वो कितने हैं, 48 ही हैं। 48 में से 26 क्या है, मुर्गे हैं। तो एक तरीका तो इसका ये है क्वेश्चन को करने का, अगर इसको आप याद रख पाए तो 2h माइनस L/2। ठीक है, और दूसरा तरीका अगर हम चाहें तो एलिगेशन से भी इसको कर सकते हैं, वो देख लेते हैं वो किस प्रकार करेंगे। जो भी आपको आसान लगे उससे कर लेना। देखिए, बात की गई है गाय और मुर्गे की। अब इसमें हमको ये देखना है कि जो हमको दिया हुआ है टोटल चीज़ें वो कौन कौन सी, या तो सर दिए हुए हैं दोनों के सर, ठीक है, या दोनों के क्या दिए गए हैं, पैर। तो हम यहाँ पर करेंगे कि अगर, यानी जो 48 हमको सर दिए हैं, ठीक है, अगर वो गाय के ही हों, ठीक है, अगर 48 के 48 सिर गाय के ही हों तो गाय के पैर कितने होंगे, 48 गाय के पैर कितने होंगे, 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हम मान लें कि अगर 48 के 48 सर मुर्गे के हों तो बात करें पैरों की, तो पैर कितने होंगे, क्योंकि मुर्गे के तो 2 पैर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16 और 3 19, 193, और इसका कितना आ जाएगा 96। और जो दोनों के पैरों की संख्या दी गई है वो हमको कितनी दी गई है, 140। बस इसका एलिगेशन बना लो, हमें क्या मिलेगा, मुर्गे और गाय की संख्या मिल जाएगी। अगर इसकी क्या है,
140 और 193 का अगर हम डिफरेंस लें, 4 अट्ठे 32, सॉरी 8 चौक 32, तो ये कितना आएगा 192। तो अगर हम इन दोनों का अंतर लेते हैं तो वो कितना आ जाएगा 100, ये आ जाएगा आपका 52, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा आपका 140 में से 96 अगर कम करें तो 40 ये और 44 कितना, ये आ जाएगा 44। इसको काट लेते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 26, ये आ जाएगा आपका 22। तो जो हमारे 48 सर हैं या 48 जो हमारे जानवर हैं उसमें से 22 हमारे पास गाय है और 26 क्या है, वो मुर्गे हैं। तो या तो इस तरीके से कर लीजिए या सीधा सीधा उसका फार्मूला होता है उस तरीके से कर लीजिए, ठीक है ना। हमको मुर्गे कितने मिल गए, यहाँ से 26 मुर्गे हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है तथा लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/25 है। तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। देखिए बात करी गई है लड़के और लड़कियों की, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि जो लड़के हैं, लड़कों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 10%, हमने मान लिया लड़के वो बी यानी बॉय है, इनकी संख्या का यानी इनकी संख्या बी है उसका 10%, 10/100 बराबर है किसके, लड़कियों की संख्या यानी जी की संख्या के, किसके, ये है 1/4 के, ठीक है। हम इसको अगर सोल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 4 इधर आ जाएगा, 4b बराबर 10g यानी 2b बराबर 5g। तो अगर हम इनका अनुपात निकालें तो वो आ जाएगा b/g बराबर 5/2। तो अनुपात तो हमको ये मिल गया और हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। तो अनुपात भी अगर हम बात करें तो बॉय और गर्ल्स जो है वो 5/2 के अनुपात में है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ आगे क्या दिया था कि लड़कों की संख्या 10% के लिए, इतना उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमको अनुपात निकालना था, हम अनुपात हमने इससे निकाल लिया, तो आगे क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आगे से निकालना चाहो तो वो दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन में से जो ठीक लगे उससे आप कर सकते हैं। अगली कंडीशन क्या कह रही थी कि लड़कियों की संख्या का 10%, देख लेते हैं अगली वाली भी क्या है, लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या ये है, इसका 10% जो है वो लड़कों की संख्या के कितना है, लड़कों की संख्या का 1/25, ये हो गया आपका बॉय का 1/25 है। इसको सोल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 बॉय बराबर 25 गर्ल। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, यहाँ से भी यही आ रहा है 2b बराबर 5g, क्योंकि अनुपात तो हमारा वही आना है, तो b/g बराबर कितना आ जाएगा 5/2। किसी से भी कर सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में कि जब वृद्धि तथा कमी दोनों यानी वृद्धि दे रखी हो तो कमी पूछी जाए और कमी दे रखी हो तो वृद्धि पूछी जाए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, r/r + 100 × 100, ये तो हो जाता है आपका जब वृद्धि दे रखी हो, जब वृद्धि दी हुई हो। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए की आय बी से 10% अधिक है, तो अधिक के लिए तो वृद्धि वाला ही लगेगा। अगर दी हुई हो कमी तो कमी में क्या आ जाएगा, r - 100 × 100, ये आ जाएगा कमी के लिए। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें, सॉरी इसमें इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब माइनस होगा तो वो 100 में से माइनस करेंगे बस, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या है,
कमी की बात कर रहे हैं तो वो 100 में से हम कम कर देंगे। तो ये आपके दो फार्मूले हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो 10% अधिक है और ये कितना हो जाएगा 100 + 10 × 100। तो जब कमी निकालनी हो तो हमको क्या है, ये फार्मूला हमको लगाना होगा। तो ये आ गया आपका 1000 / 110, इससे ये कट जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा 11 9 99, 11 9 99 और 100/1, यानी इतने प्रतिशत की कमी हमको ए की आय में, सॉरी कितने प्रतिशत कम है किससे, ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, वो बी की आय जो है वो ए की आय से 11.1/9% कम है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है, तभी आपको आसान सा लगेगा क्वेश्चन और एग्जाम में आसानी से कर भी पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का देख लेते हैं कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। जब 25% अधिक की बात करी गई है तो हम क्या करेंगे, 25/25 + 100 × 100। अगर हम बेसिक कंसेप्ट से जाएंगे तो क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, जो मैंने आपको करा भी रखा है परसेंटेज वाले चैप्टर में। अगर हम इसी से सोल्व कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2500/125। तो 25 ही कम 25 और 25 पंजे 125 और 5 से ये कट जाएगा 20 बार। तो आपका कितना आ जाएगा, वो 20% की कमी करनी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ भी आए होंगे और इनके कंसेप्ट जो है वो समझने का प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।